जो इस वक्त IMF की अब जो है वो 4 कंडीशंस हैं, और 4 कंडीशंस में से 3 कंडीशंस हम पूरी कर सकते हैं। कोई अफगान सिटीजन या पाकिस्तानी सिटीजन अफगान करेंसी के सामने डॉलर खरीद रहा है तो उससे पाकिस्तानी रुपए की और डॉलर की पैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो इस वक्त रुपए की जो जो वीकनेस है, दैट इज बिकॉज ऑफ एन इनहांस्ड डिफॉल्ट रिस्क। क्योंकि डिफॉल्ट रिस्क बढ़ गया है तो कैपिटल फ्लाइट हो रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तानी लोग जो हैं वो डॉलर खरीद रहे हैं। मगर ये रोकने वाली बात जो है ना, देखिए जब भी आप रोकते हैं तो आपके पास पैसे होने चाहिए रोकने के लिए। जब आपके पास पीछे कुछ है ही नहीं तो आप किस तरह रोक सकती हैं? IMF का मौक़िफ़ ये है कि नहीं, 8 बिलियन का ही आप डेफिसिट रखें और थोड़ा सा आप इंपोर्ट को लिबरलाइज करते हैं। तो वो, लेकिन इस वक्त मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत ज्यादा आप इंपोर्ट को लिबरलाइज कर सकते हैं। 1.5 साल में 3 मरतबा हम IMF के प्रोग्राम से हट चुके हैं। 2 मरतबा शौकत तरीन साहब हटे हैं, 1 मरतबा ये सादत डार साहब ने हासिल करी। तो अगर हम 3 मरतबा हट चुके हैं तो हमारे दोस्त भी सोचते हैं कि ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सूबों के साथ मिलकर अगर मिनिमम वेज को बढ़ाने की बात की जाए और अगर मिनिमम वेज बढ़ाई जाए तो मेरे ख्याल से वो, मैं समझता हूं कि पहला एक सही एहसन स्टेप होगा। वफाकी हुकूमत का खर्चा सिर्फ 560 अरब रुपए होता है। आप पूरी हुकूमत को बंद भी कर देंगी फिर भी डेफिसिट पूरा नहीं होगा। लेकिन हाँ, और सूबों को इख्तियार दें कि आप अपना टैक्स सही जमा सर। करें। सूबों को बोलें कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें, सूबों को बोलें कि एग्रीकल्चर टैक्स जमा करें। क्यों नहीं करते सूबे अपना टैक्स जमा?